तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो आज का जो मैं अपडेट देने वाला हूँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एडमिशन का, वो होने वाला है आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग। एक नया अपडेट आया है मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, लेकिन सभी सेक्शन के लोग देखें इस चीज़ को कि बहुत कुछ शायद उनके भी नोटिफिकेशन आगे रिलीज होंगे, वो कुछ इसी बेसिस पे रिलीज होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसका मैंने अपडेट प्रोवाइड किया था कि डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट्स आगे एक्सटेंड कर दी गई हैं और अब वो डेट बढ़कर 14 सितंबर तक कर दी गई है। पहले 17 अगस्त थी, अब 14 सितंबर तक कर दी गई। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 14 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, जो आपको ईमेल आईडी से भेजना था। ठीक है, अब इस सिनेरियो में दोस्तों कई लोगों को डाउट होगी कि अगर मैंने एक बार भेज दिया है उस डेट के बीच में, आपने 17 तक के बीच में अगर भेज दिया है, तो क्या मुझे दोबारा से भेजना पड़ेगा, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है, ठीक है, तो आपको कैसे क्या भेजना है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। और तीसरी चीज, कई लोगों को ये डाउट हो रहा है कि जो डेट एक्सटेंड हुई है ये एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड भी हो गई साथ में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म तो बंद हो चुके हैं कभी के। ठीक है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी कि जिन लोगों ने पहले वीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया था उनका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा था अभी 17 तारीख तक की जिसकी डेट दी गई थी, उस 17 तारीख को एक्सटेंड करके अभी 14 सितंबर तक कर दिया गया। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट जो करना है वो अब आप 14 सितंबर तक कर सकते हैं। तो किसी कारण से अगर कोई बच्चे नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट सबमिट, तो अब वो इस बीच में कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ईमेल आईडी पर, तो मैंने 2 वीडियोस बनाए थे दोस्तों, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, उसे जाके आप आराम से विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आज की जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं, जिसे डाला है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने। लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ इसी के माध्यम से बाकी डिपार्टमेंट भी अपनी नोटिफिकेशन निकालते हैं। लगभग सभी की सेम रहती है, क्योंकि देखिए सभी की लास्ट सबमिशन डेट भी सेम थी और लगभग प्रोसेस सभी का सेम है। डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, प्रोसेस सभी की, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है ना, इसलिए लगभग सेम रहता है। इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर देखिए एक बार, मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, विथ रेफरेंस टू ऑफिस मेमोरेंडम रेफरेंस नंबर 133 19 अगस्त, ये जो कल वाला जो मेमोरेंडम निकला था, जो मैंने अभी आपको शुरू में खोल के दिखाया था, इन विच द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज बीन एक्सटेंडेड टिल सितंबर 14 2020, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया अप टू 6 PM, यानी कि 14 सितंबर के 6 PM। देखिए ये भी डेडलाइन है इसमें, 6 PM तक के लिए ही एक्सटेंड हुआ है 14 सितंबर तक की। तो आप आराम से, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, उसे सबमिट कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण से आपने 17 अगस्त तक सबमिट नहीं कर पाया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं। और यहाँ पर रेड कलर में देखिए साफ साफ लिखा है इफ नॉट सबमिटेड अर्लियर। ठीक है, इफ नॉट सबमिटेड अर्लियर। दोस्तों 2-3 लोगों के कमेंट भी आए थे कि मुझे क्या दोबारा सेंड करना पड़ेगा, तो मैंने उन्हें एग्जांपल भी बताया था कि भाई आप एक बार अगर कोई एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो मान लीजिए उसकी डेट एक्सटेंड हुई, तो वो उनके लिए होती है जो अप्लाई नहीं कर पाए। अब मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट एक बार सेंड कर दिया है, तो आप दोबारा क्यों करेंगे यार। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और कलरफुल स्कैन्ड कॉपीज इन अ सिंगल पीडीएफ जेपीजी फाइल कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया। ये आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, उसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं। फॉर वेरिफिकेशन September 14 अप टू 6 PM ऑन द ईमेल आईडी आपको दी हुई है। अर्लियर नोटिफिकेशन इन्हीं का मैथ्स डिपार्टमेंट का पिछला नोटिफिकेशन जो आया था उसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये देखिए पिछला नोटिफिकेशन था इनका, जिसमें 17 अगस्त तक की डेट थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया, तो अच्छी बात है। चलिए, और नेक्स्ट है कि ये जो कल वाला ऑफिस मेमोरेंडम जो निकला था, जिसमें अपडेटेड डेट्स दी हुई हैं आपकी, ये देखिए 14 सितंबर तक की अपडेटेड डेट्स हैं। पूरा ये चीज़ अपडेट हो गई, आप वेबसाइट जाके ज़रूर इसको देखिए, या मेरा कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है। और अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो वही है, मार्कशीट 10 12 वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड सिंगल पीडीएफ फाइल, सभी को पता है ये चीज। और ईमेल आईडी, यूज योर ईमेल आईडी गिवन एट द यूनिवर्सिटी। देखिए जो लोग अभी भेजेंगे, जिन्होंने भेज दिया है वो नहीं, जो अभी भेजेंगे, जिन्होंने भेज दिया है लेकिन गलती से 3 4 5 बार भी, एक किसी का मैसेज आया था मेरे पास में, किसी ने 2-3 बार भेज दिया है, तो वो टेंशन ले रहे थे कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अभी मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड, उससे आगे एक चीज बताऊंगा मैं आपको। देखिए ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड इन अ सिंगल पीडीएफ और जेपीजी फाइल। ठीक है, ये तो चीज पता ही है। प्लीज विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ggu.ac.in रेगुलरली फॉर अपडेट्स। ठीक है, और डू नॉट सेंड रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स, इसमें लिखा हुआ है, यानी कि आपने भेज दिया है तो दोबारा बार बार मत भेजिए उस चीज को। अब देखिए, अब इस सिनेरियो में अगर आपने मान लीजिए गलती से 2-3 बार भेज दिया है, ठीक है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैंने 2-3 बार भेज दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। देखिए जब आपका ईमेल जाता है ना, तो वो एक ही ईमेल आईडी से आप
मतलब भेजते हैं, ठीक है, और आपको वही ईमेल आईडी यूज करनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था अपना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर गलती से आपने 2-3 बार भेज भी दिया है तो आपने उसी ईमेल आईडी से ही भेजा है, ठीक है, उसी ईमेल आईडी से ही भेजा है जो आपने रजिस्टर किया था, उसी से 2-3 बार भेज दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मैसेज ओवरले हो जाते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अलग अलग ईमेल आईडी से किसी कारण से अगर भेज दिया है, तो वो चिंता करने वाली बात नहीं है। आप एक बार ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, मैं बार बार कोई भी कमेंट में पूछता है तो मैं क्यों बोलता हूँ कि पहले आप कॉन्टैक्ट भी एक बार करके देखिए, क्योंकि देखिए ये दोस्तों ऑफिशियल्स हैं और अभी सभी लोग समझ रहे हैं, सभी टीचर्स लोग समझ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग समझ रहे हैं कि बच्चे भी अभी परेशानी में हैं। पहली बार ऐसा ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहा है जिसके कारण कई बच्चों को परेशानी आ रही है, क्योंकि कई लोगों को इतना अच्छे से मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या भेजना है। कई लोग 2-3 बार भेज दिए होंगे, ठीक है, मैं भी मानता हूँ गलती हो जाती है, कभी कभी मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों, तो ये चीज वो भी समझेंगे। यहाँ पर डो नॉट सेंड रिपीटेड डॉक्यूमेंट्स में इसका मतलब ये नहीं हो कि अगर आपने गलती से भेज दिया अभी तक तो आपका एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप एक बार कांटेक्ट कीजिए इनसे, एक बार बताइए अपनी प्रॉब्लम को कि क्या कारण से आपने 2-3 बार भेज दिया, गलती से भेज दिया, या फिर कई लोगों ने इसलिए भी भेज दिया कि उनके क्या बोलते हैं, जो पहले उन्होंने मार्कशीट उस समय अटैच की थी, जिस समय पहली पुरानी डेट्स थी, उस समय उनका क्या था कि उस समय उनकी ऑनलाइन मार्कशीट थी तो उन्होंने उसकी कॉपी भेज दी थी। अब लेकिन रिक्वायर्ड था इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। अब मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही भेजेंगे ना, तो ऑफकोर्स आपको एक और बार तो भेजना ही पड़ेगा। तो कई लोगों ने ऐसा भी किया है, ठीक है। तो आप एक बार अपनी चीज को यहाँ पर जरूर बता दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी दोस्तों आपको, क्योंकि टीचर्स आपको एकदम सही गाइड करेंगे, आपको एकदम सही गाइडेंस बताएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स काउंसलिंग प्रोसेस पूरा टीचर्स को ही करना है, इन्हीं को ही करना है पूरा। तो अगर आप पहले से ही इनको ये चीज बता देंगे तो उनको पता रहेगा। अब मान लीजिए किसी एक बच्चे के 3-4 ईमेल आईडी से मान लीजिए आ गए अलग अलग, कि किसी बच्चे ने सोचा कि मैं ऐसे भेज देता हूँ, उससे भेज देता हूँ, मान लीजिए किसी कारण से कोई ईमेल सेंड नहीं हो पाता है, तो ऐसे अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया और अगर वो बताया नहीं, तो भाई फिर टीचर्स को कैसे समझ में आएगा, भाई वो तो फिर उसको गलत ही मानेंगे ना, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज करते हैं, सिंपल आपने सेंड किया, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपके मन में छोटी सी भी डाउट है ना दोस्तों, तो जरूर कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करके पूछिए, क्योंकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई गलती तो यही मानी जाएगी ना कि भाई आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर था लेकिन आपने कॉन्टैक्ट किया नहीं। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अभी ये प्रोसेस चल रहा है और बहुत जरूरी है ये चीज को। बहुत ही जल्द मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपको कैसे ऑनलाइन फी पेमेंट वगैरह करना है, तो आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा, पहले से उसको देख के रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों।